गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बॉलीवुड में काफ़ी चर्चा में रहता है, प्लास्टिक सर्जरी। क्या ये सिर्फ वैनिटी है या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये भी ज़रूरी हो सकता है? अगर आप बॉलीवुड को देखें तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जो लुक्स और अपीयरेंस पर बहुत फोकस करती है। एक्टर और एक्ट्रेस पर हमेशा एक प्रेशर रहता है कि वो परफेक्ट दिखें। मेरा ये मानना है कि कई बार कुछ माइनर ट्विक्स या प्रोसीजर्स एक्टर्स को और कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल कैरियर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बहुत ही क्रिटिसिज्म भी होता है। कई बार हमने देखा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को उनके प्लास्टिक सर्जरी डिसीजंस के लिए बहुत बुरे कमेंट्स मिलते हैं। लोग इसे आर्टिफिशियल और नेचुरल कहते हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, लोग सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल करते हैं, जैसे कि ये तो पूरा ही बदल गई या पहले ज़्यादा अच्छी दिखती थी। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये लोग अपने नेचुरल लुक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरी नज़र में स्पेशली बॉलीवुड में, जहाँ विजुअल अपील इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपने लुक को थोड़ा इनहेंस करना चाहते हैं अपने काम के लिए, तो उसमें बुराई ही क्या है। ये एक तरह का प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। हमने देखा है कि कैसे कुछ एक्टर्स का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस आफ्टर सर्टेन चेंजेस और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा है। हो सकता है वो उन्हें ज़्यादा रोज़ दिलाने में भी मदद करे। देखिए, अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपकी शक्ल ही आपका काम है, तो अपने आप को बेस्ट पॉसिबल लाइट में प्रेजेंट करना तो ज़रूरी हो ही जाता है। देखो, अगर हम ऐसे देखें तो प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ यह नहीं है कि किसी ने बस अपने शौक के लिए कुछ चेंज कर लिया। बॉलीवुड में कुछ लोगों के लिए ये उनके काम से बहुत डीपली कनेक्टेड हो सकता है। जस्ट इमेजिन, एक एक्टर को एक स्पेसिफिक लुक चाहिए किसी रोल के लिए। अगर वो लुक नेचुरली नहीं है तो वो क्या करेगा? जैसे एक एथलीट अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है सालों तक, या एक सिंगर अपनी आवाज़ को रोज़ रियाज करके और अच्छा करता है, वैसे ही एक एक्टर और एक्ट्रेस भी अपने लुक्स को रोल्स के हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं। ये उनका एक तरीका हो सकता है अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने का और ज़्यादा काम पाने का। अब ये अलग बात है कि कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, कब ये सिर्फ अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए और कब ये सिर्फ इसलिए ही क्योंकि वो खुद अपने लुक्स से खुश नहीं हैं या किसी प्रेशर में आ गए हैं। यह एक बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल एरिया है और हर इंडिविजुअल को अपना एक डिसीजन लेने का हक होता है। उनका अपना एक फैसला होता है। लेकिन सिर्फ यह कह देना कि ये सब बेकार है या यह सिर्फ दिखावे के लिए है, शायद थोड़ा सिंपल हो जाता है। इसलिए स्पेशली बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में, जहां आपकी विजुअल अपीयरेंस बहुत ही मैटर करती है, ये कहना कुछ गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाक को शेप करना यानी रिनोप्लास्टी बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कैसे कुछ एक्ट्रेसेस के नाक पहले से थोड़ा अलग दिखते हैं और अब ज़्यादा रिफाइंड लगते हैं, जैसा कि माना जाता है अनुष्का शर्मा के केस में। अनुष्का शर्मा ने नोज़ जॉब डन करा के अपनी नोज़ को रिफाइन कर लिया है। फिर होठों को भरा हुआ दिखाने के लिए जिसके लिए लिप फिलर्स यूज़ होता है, वो भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और जानवी कपूर को लेकर अक्सर ये बातें होती हैं कि उनके लिप्स पहले से ज़्यादा फुलर दिखते हैं। गालों को हल्का सा उभारना जिससे फेस ज़्यादा डिफाइंड लगता है, ये भी कुछ एक्ट्रेसेस करवाती हैं। और तो और कुछ अपने ब्रेस्ट का साइज़ भी अपनी पसंद या रोल्स की डिमांड के हिसाब से चेंज करवाती हैं। और हाँ, स्किन को और निखारने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स और कई तरह के फेशियल्स भी बहुत पॉपुलर हैं, जो उन्हें हमेशा फ्लॉलेस दिखाने में और स्क्रीन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराने में हेल्प करती हैं, जिसका अल्टीमेटली उनके करियर पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, काजोल को लेकर ये बात काफ़ी चर्चा में रहती है कि उन्होंने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है। जैसे कि वो अपने पुराने दिनों में काफ़ी डार्क स्किन की थी, बट अब वो काफ़ी गोरी दिखती हैं। उन्होंने अपनी बॉडी पॉलिश करवाई है और स्किन ट्रीटमेंट करवाया है, जिससे उनकी स्किन लाइट हो गई है। कुछ लोग चिन ऑगमेंटेशन भी करवाते हैं, जैसे कि चिन को शेप देना जिससे जॉ लाइन और डिफाइंड दिखे। और कैटरीना कैफ को लेकर कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जहां उनकी जॉ लाइन पहले के मुकाबले ज़्यादा डिफाइंड लगती है। ये सर्जरी या फिलर्स के थ्रू किया जा सकता है ताकि फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर और बैलेंस हो जाए।
एक और एक्ट्रेस जिनका नाम कभी कभी इस कंटेक्स्ट में आता है वो है शिल्पा शेट्टी। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी चिन और जॉलाइन में भी वक्त के साथ एक नोटिसेबल चेंज आया है, जिससे उनका प्रोफाइल और ज़्यादा स्कल्प्टेड लगता है। ये चेंजेस बहुत ही सबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ देखें तो कभी कभी फ़र्क साफ दिखता है। एक्टर्स भी अपने फेस की फीचर्स को हल्का सा फाइन ट्यून करवाना प्रेफर करते हैं ताकि वो स्क्रीन पर और ज़्यादा फोटोजेनिक लगें। और बोटॉक्स एंड फिलर्स तो बहुत ही कॉमन है, जो झुर्रियों को कम करने और फेस को टाइट रखने के लिए किया जाता है। ये सब चीज़ें उन्हें स्किन पर बेटर दिखना और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाने में उनकी मदद करती है, जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट उनके करियर पर पड़ता है। लेकिन क्या यह सर्जरी और ट्रीटमेंट हमेशा परफेक्ट होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कुछ केसेस देखे हैं जहां सर्जरी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दिए हैं और लोगों को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये मेडिकल प्रोसीजर्स हैं और इनमें रिस्क इन्वॉल्व होती है। ठीक सर्जन और सही एक्सपेक्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में मोनी रॉय ने सेकंड सर्जरी करवाई है। उनकी फर्स्ट सर्जरी तो काफ़ी अच्छी थी, बट उनकी सेकंड सर्जरी के बाद उन्हें बहुत ही ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके फोरहेड पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ दिखने लग गई हैं और वो बिल्कुल बूढ़ी लगने लग गई हैं। इसलिए वो मीडिया के सामने आने में भी कतराती हैं और अपने फोरहेड को हमेशा अपने हेयर से कवर करके रखती हैं, जिससे कि उनका बैड सर्जरी ना दिखे। कंपटीशन के बारे में भी सोचें। बॉलीवुड में हर साल कितने नए टैलेंटेड और अच्छे दिखने वाले लोग आते हैं। अगर किसी खास लुक से कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऑडियंस की नज़र में जल्दी आ जाए या ऑडिशंस और स्क्रीन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, तो ये समझने वाली बात है कि वो उसको क्यों कंसिडर करेंगे। ये उनके लिए एक और टूल की तरह हो सकता है जो उन्हें भीड़ में अलग दिखने में मदद करे। जैसे कि हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें तो आपको मार्केट में बने रहने के लिए अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ता है। उसी तरह एक बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के लिए उनके लुक्स को इन्हेंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जिनसे हम इस टॉपिक को और गहराई से देख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में कुछ हद तक प्लास्टिक सर्जरी प्रोफेशनल ग्रोथ का एक वैलिड पार्ट हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए तो ये सही है, बट अगर हम पर्सनली देखें तो भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें उसे उसी हाल में एक्सेप्ट करना चाहिए। हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है। हाँ, आप मेकअप करके अपनी ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं, बट गोइंग ऑन सर्जरीज इज़ नॉट गुड। ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।